30th March 2022, The Hindu editorial, Centralizing Tests, इम्तिहानों का केंद्रीयकरण, A common test as the sole determinant of merit for admission is problematic. अगर एकमात्र कॉमन टेस्ट हो जो कि एकमात्र तय करेगा एडमिशन की मेरिट को, तो ये मुश्किल वाला होगा. The decision to conduct a common university entrance test for admission in undergraduate programs in all UGC-funded central universities from 20 to 23 has triggered concerns. जो निर्णय लिया गया है कि हम एक कॉमन यानी सबके लिए एक यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे. जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो स्नातक के नीचे के स्तर के जो एडमिशन के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी यूजीसी के द्वारा जो फंडेड केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 22-23 ऑनवर्ड्स ये जो निर्णय है इसने चिंताओं को ट्रिगर कर दिया है. No doubt the proposal is influenced by the national education policy, which advocates common entrance examinations by the National Testing Agency for undergraduate and graduate admissions and fellowships. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो प्रस्ताव है इस पर प्रभाव पड़ा है नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जो कि ये इस बात का बढ़ावा देती है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए. प्रवेश परीक्षा जो होती है, कॉमन प्रवेश परीक्षा नेशनल जो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए, और जितने भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं और फेलोशिप्स हैं उनके लिए कॉमन एग्ज़ाम होना चाहिए. द कॉन्सेप्ट एज सच इज़ नॉट एलियन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. ये जो कॉमन टेस्ट की अवधारणा है अपने आप में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कोई फॉरन नहीं है, उनके लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है. ये अवधारणा अभी भी रही है, पहले से है. Over a dozen CUs admit students to undergraduate programs using Central University's Common Entrance Test scores. दर्जन से भी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में करती हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके स्कोर यूज़ करके वो एडमिशन करती है. द प्रपोज CUET जो प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है in 13 languages seeks to make it mandatory for 45 central universities. There are 54 such institutions to conduct admissions using a single national level test score. प्रस्तावित CUET 13 लैंग्वेजेस में ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी कर दे, और 54 इस तरह के संस्थान हैं यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी कर दे, मैंडेटरी कर दे कि वो अपने एडमिशन्स को कंडक्ट करेंगे एक सिंगल नेशनल लेवल का टेस्ट स्कोर यूज़ करके. दिस वुड स्पेयर एस्पिरेंट्स फ्रॉम टेकिंग मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट्स एंड ऑल्सो एलिमिनेट अनफेयर एडवांटेज गेन फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेट स्कोर्स इन क्लास 12. ये एस्पिरेंट्स को जो आकांक्षी हैं उनको छोड़ देंगे कि उनको बचा लेंगे मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट देने से, और अनफेयर एडवांटेज जो होती है जो कि क्लास 12 में जो जिन लोगों को डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा स्कोर मिल जाता है उससे जो अनफेयर एडवांटेज है उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा. क्योंकि कुछ बोर्ड जो है क्लास 12 में बहुत ज़्यादा नंबर दे देते हैं, तो उन बोर्ड के लोगों के एग्ज़ाम में मतलब एंट्रेंस में यूनिवर्सिटी लेवल पे उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है प्रवेश करना. Critics are evidently viewing this development through a prism of the Narendra Modi government's obsession with pushing the one nation, one standard maximum in different sectors. ये बात साबित है कि जो आलोचक हैं
इस डेवलपमेंट को इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रिज्म में से देख रहे हैं, जो कि एक तरह से जो त्रिकोणीय शीशा होता है, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो ऑब्सेशन है, मतलब एक तरह से उतना उनका इंटरेस्ट है उसमें कि वो एक पागलपन की हद तक चला जाए, ऑब्सेशन उसको बोलते हैं, कि उनका जो ऑब्सेशन है कि वो नेशन को वन नेशन वन स्टैंडर्ड के मैक्सिम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये जो स्लोगन है, ये वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड, ये ऑब्सेशन है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का। तो इससे ये देखा जा रहा है आलोचकों के द्वारा, ये शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वन नेशन वन स्टैंडर्ड के मैक्सिम को फॉलो कर रही है। बट एज अर्ली एज 1984, the Mathuri R. Shah Committee looking into the working of CUs recommended a national merit examination. लेकिन ये कोई नई बात अभी की नहीं है। 1984 में ही माधुरी आर शाह कमेटी जो थी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के की वर्किंग को देख रही थी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था, अनुशंसा की थी कि एक राष्ट्रीय मेरिट एग्जामिनेशन होना चाहिए। In the instant case, the UGC has clarified the existing scheme of reservations in individual universities would not be disturbed. और इस केस में यूजीसी ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि जो रिजर्वेशन की जो स्कीम है, जो मौजूदा स्कीम प्रत्येक यूनिवर्सिटीज की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। Yet the CUET may not qualify as a wholesome determinant of merit given the educational and regional disparities in India. इसके बावजूद CUET हो सकता है कि एक संपूर्ण तय करने वाला मेरिट का के रूप में क्वालिफाई ना हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितना भी शिक्षा रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज है, जो फ़र्क है इंडिया में इतने ज़्यादा हैं, इनको देखते हुए, while a vast majority study in state boards, the test would be based on the NCERT syllabus followed largely in CBSE schools. जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टेट के बोर्ड्स की का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये टेस्ट जो है ये एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित होगा, जो कि ज़्यादातर सीबीएसई के स्कूल्स में फॉलो किया जाता है। The policy limits the class 12 marks as a qualification benchmark and not a core determinant of merit. ये नीति जो है ये कहती है कि हम क्लास 12 के मार्क्स को एक क्वालिफिकेशन बेंचमार्क के थ्रू के रूप में बहुत लिमिटेड वे में ही देखेंगे, और वो बराबर का तय करने वाला नहीं होगा मेरिट का। यानी कि क्लास 12 के मार्क्स जो है उसको 50% इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। With the test being introduced just ahead of an admission season, students whose learning process was disrupted by COVID 19 may find it challenging. जैसे कि ये टेस्ट जो है इसकी शुरुआत की जा रही है एडमिशन सेशन के सीज़न के ठीक पहले ही, तो स्टूडेंट जिनका लर्निंग प्रोसेस जो था, जिनकी लर्निंग प्रक्रिया कोविड-19 के द्वारा डिसरप्ट हो गई थी, हो सकता है वो इसको चुनौतीपूर्ण पाएं। Education ministers from Tamil Nadu, Meghalaya, and Arunachal Pradesh have flagged some legitimate concerns. शिक्षा मंत्री जो है तमिलनाडु से, मेघालय से और अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कुछ जायज चिंताओं को फ्लैग किया है। In the Northeast, the argument about the test possibility affecting the interest of state domiciles to secure admission in a university in the region cannot be ignored. नॉर्थ ईस्ट में ये बहस करना कि ये टेस्ट पॉसिबली उन स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट पर असर डालेगा, कि वो एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपने अपने ही रीजन में। ये जो चिंता है, ये जो जेन्युइन आर्गूमेंट है, ये सचमुच का एक जायज़ आर्गूमेंट है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देयर आर
Genuine apprehensions about CUET serving as a precursor to introducing a nationwide entrance test for all undergraduate courses. The UGC has said all institutions are free to use the test scores for admissions. जेन्युइन डर ये है सीयूईटी के बारे में कि ये सीयूईटी एक प्रिकर्सर बन जाएगा, एक मतलब आगे आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में हो जाएगा कि एक नेशन वाइड यानी पूरे देश में एक एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाए सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ना भी हों। यूजीसी ने कहा है कि सारे के सारे संस्थान जो हैं वो फ्री हैं एडमिशन के टेस्ट स्कोर को यूज़ करने के लिए। It has been sufficiently demonstrated that common entrance tests spawn the coaching industry and induce cost-heavy hybrid courses from class 6 onwards, creating a divide between the haves and have-nots. ये पर्याप्त रूप से दर्शाया जा चुका है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो कोचिंग इंडस्ट्री को का उद्गम स्थान हो जाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वहीं से प्रसारित और प्रफुल्लित होती है, फैलती है, और ये प्रेरित करते हैं जो कॉस्ट से भरे हुए हाइब्रिड कोर्सेज को भी, जो कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही स्कूल के लेवल पे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल के साथ टाइप कर लेते हैं और हाइब्रिड कोर्सेज लॉन्च करते हैं जिसमें बच्चा पहले स्कूल में पढ़ता है फिर जाके कोचिंग में पढ़ता है और फीस वो एक ही जगह स्कूल में दे देता है और वो फीस कोचिंग और स्कूल के बीच में बढ़ जाती है। तो इस तरह से कॉस्ट बढ़ जाती है एजुकेशन की, और ये कॉस्ट हैवी हाइब्रिड कोर्सेज जो हैं ये भी प्रेरित हो जाते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, और इससे एक डिवाइड क्रिएट हो जाती है हैव और हैव नॉट्स के बीच में। जिनके पास पैसा है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। The country has miles to go in enabling access to entry level higher education and bridging the gender and economic gap in its university portals. देश को अभी बहुत मीलों जाना है जिससे कि हायर एजुकेशन की एंट्री लेवल पे एक्सेस एनेबल किया जा सके और जो जेंडर गैप है और जो राष्ट्र एक आर्थिक गैप है यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे उसको ब्रिज किया जा सके। क्योंकि अभी भी जो वेमेन है, जेंडर गैप मीन वेमेन को एजुकेशन के मौके, हायर एजुकेशन के मौके उतने नहीं मिल पा रहे हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी हायर एजुकेशन के मौके उस हद तक नहीं मिल पा रहे हैं जितने मिलने चाहिए। तो देश को अभी कई मीलों जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि एंट्री लेवल हायर एजुकेशन सब लोगों के लिए बराबर रूप से एक्सेसिबल हो जाए, प्राप्त हो जाए। यूनिवर्सिटी के प्रांगणों में In such circumstances, it needs to be dispassionately examined if prescribing a single entrance test as the sole determinant of merit, either for CUs or for the higher education system as a whole, is pragmatic. और ऐसी परिस्थितियों में इस बात को बिना किसी पैशन के, बिना उन्माद के ये परीक्षित करना ज़रूरी है कि क्या अगर हम एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि एकमात्र तय करने का तरीका होगा मेरिट को, या तो सीयूज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए ही कुल मिला के, क्या ये प्रैक्टिकल होगा, क्या ये प्रैग्मेटिक होगा, इसको एग्जामिन परीक्षित करने की आवश्यकता है। विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना पर्याप्त कारण के, अनवारंटेड अरेस्ट एट बिहेस्ट ऑफ मेजोरिटेरियन आउटफिट्स डेंट द कंट्रीज इमेज। नाजायद जो अरेस्ट कर लिए जाते हैं मेजोरिटेरियन आउटफिट्स के कहने पे, आउटफिट्स यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजोरिटेरियन यानी देश में जिन तबकों की मेजॉरिटी है उनके कहने पे अगर नाजायज अरेस्ट किए जाते हैं तो ये कंट्री की इमेज को डेंट करता है, कंट्री की इमेज में डेंट पैदा करता है। द रिसेंट अरेस्ट ऑफ 25-year-old मुस्लिम वुमन एट मुधोई इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका for an innocuous message on Pakistan's Republic Day is yet another instance of the perverse misuse of the law
बाय अथॉरिटीज। हाल में जो 25 साल के एक मुस्लिम महिला का जो अरेस्ट किया गया मुधौल में, बागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के, एक हार्मलेस मैसेज के लिए, इनोकस नहीं, जिसका कोई नुकसान किसी को नहीं है, पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पे, ये एक और इंस्टेंस है, एक और उदाहरण है कि किस तरह से हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे लॉ का गलत इस्तेमाल करती हैं। If it was a provision relating to sedition that was invoked mindlessly in the past, including once for a play enacted by primary school children, the latest one involves an alleged attempt at creating enmity among different groups. अगर सेडिशन से रिलेटेड, यानी देशद्रोह से संबंधित जो प्रावधान था, जिसका आह्वान किया गया था बिना माइंड लगाए पास्ट में, जिसमें कि एक बार एक जो नाटक प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इनैक्ट कर रहे थे उन पे ये प्रावधान लगा दिया गया था। जो बिल्कुल लेटेस्ट ये जो केस आया है, इसमें एक इल्ज़ाम ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि दुश्मनी को क्रिएट किया जाए अलग अलग ग्रुप्स में। Kuthma Sheikh was granted bail on the same day of her arrest, but the incident is no less disconcerting as it indicates the ease with which members of the minority community can be arrested without sufficient cause, often at the behest of overzealous activists with a disproportionate clout in the administration. कुथमा शेख को बेल दे दिया गया था अरेस्ट के ही दिन, लेकिन ये जो घटना है ये कम परेशान करने वाली नहीं है, कम डिस्टर्ब करने वाली नहीं है मेंटली, क्योंकि ये इंगित करती है कि कितने आसानी से जो माइनॉरिटी समुदाय के सदस्यों को अरेस्ट किया जा सकता है बिना पर्याप्त कारण के। और अक्सर जो बहुत ज़्यादा ज़ील वाले, बहुत जोश वाले जो एक्टिविस्ट हैं, सक्रिय करता है कार्यकर्ता हैं, उनके कहने पे, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी पकड़ है कि वो डिसप्रोपोर्शनेट पकड़ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ है, अनु अनानुपातिक पकड़ है कह सकते हैं। In this case, the madrasa student had said, "May God bless every nation with peace, unity, and harmony" on March 23. But a local Hindu activist complained to the police that she was creating enmity among communities by wishing people on Pakistan Day. इस केस में मदरसा के स्टूडेंट ने कहा था कि ईश्वर हर नेशन को ब्लेस करें शांति से, यूनिटी से और हार्मनी से। ये बात उन्होंने मार्च 23 को कही थी, लेकिन एक लोकल हिंदू सक्रिय कार्यकर्ता ने ये शिकायत की पुलिस को कि वो शत्रुता पैदा कर रही हैं अलग अलग समुदायों के बीच में पाकिस्तान डे पर लोगों को विश करके। With unsurprising promptitude, the police booked her under the penal sections relating to promoting enmity between the different groups. और ये बात सरप्राइजिंग नहीं थी कि इतना तेजी के साथ, स्फूर्ति के साथ, तत्परता से पुलिस ने उसको बुक कर दिया ऐसे इंडियन पीनल कोड के, राष्ट्रीय दंड संहिता के सेक्शंस के तहत, जो कि दुश्मनी को प्रमोट करते हैं, जो कि दुश्मनी को प्रमोट करने के रिलेशन में बनाए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। यानी प्रावधान जो है वो एनमिटी को प्रमोट करने के बारे में, कि जो भी प्रमोट करेगा एनमिटी को, आगे बढ़ाएगा ग्रुप्स के बीच में, वो एक क्राइम कर रहा है। As to how her wishes would have attracted under either section 153A or 15052 of the IPC is something only the police can explain. किस प्रकार से उन्होंने जो विश किया था वो सेक्शन 153A को आकर्षित करता है या 505(2) को आकर्षित करता है आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता के। ये कोई ऐसी चीज है जो कि केवल पुलिस ही एक्सप्लेन कर सकती है। The district police have claimed that the arrest was aimed at preserving peace and maintaining order, but it's quite apparent that they acted in a cavalier manner
without ascertaining whether there was any substance in the complaint. डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यह दावा किया है कि जो अरेस्ट थी उसका लक्ष्य यह था कि शांति को बरकरार रखा जाए, उसको संरक्षित रखा जाए और ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। बट ये काफ़ी हद तक दिख रहा है, अपेरेंट है कि वो उन्होंने बड़े बिना ध्यान रखते हुए काम किया है, ज़्यादा बेकार का जोश दिखाते हुए काम किया है, बिना ये पता लगाए कि यदि उनकी कंप्लेंट में कोई तथ्य है, सब्सटेंस है कि नहीं है, कोई जान है कि नहीं है। Ever since a controversy broke out over girl students wearing the hijab, there seems to be a tendency among the right-wing groups to foment trouble targeted at the Muslims. जब से एक कंट्रोवर्सी ब्रेक हो गई थी गर्ल स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनती हैं उनके विषय पर, तब से एक ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रवृत्ति है राइट विंग के ग्रुप्स में कि वो भड़काएंगे मुश्किल को, परेशानी को, जो कि मुस्लिम्स पे टारगेट होगा, जिसका टारगेट मुस्लिम्स होंगे। These groups have called for a ban on Muslim traders and vendors doing business as part of temple fairs. इन ग्रुप्स ने यह भी मांग की है कि मुस्लिम ट्रेडर्स और मुस्लिम विक्रेताओं को बैन कर दिया जाए कि जो कि बिजनेस कर रहे हैं मंदिर के फेयर्स में, फेयर मतलब जो मेले में का पार्ट बन के। Even though the state government is citing a law that prohibits non-Hindus from getting property in the vicinity of the temple on lease, it is doubtful whether the rules cover temporary stalls on special occasions. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ को साइट कर रही है, जो लॉ प्रोहिबिट करती है कि जो नॉन हिंदूज हैं वो टेम्पल के विसिनिटी में, टेम्पल के आसपास प्रॉपर्टी लीज पर नहीं ले सकते हैं। फिर भी ये संदेहास्पद है कि क्या रूल्स ऐसे टेम्पररी स्टॉल्स को भी कवर करते हैं जो स्पेशल ओकेजन पे लगाए जाते हैं। It is regrettable that the state government is not doing enough to stem the impression that its administration is hostile towards minorities. ये खेदपूर्ण है कि राज्य सरकार पर्याप्त काम नहीं कर रही है इस इम्प्रेशन को रोकने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार कर रहा है माइनॉरिटीज की ओर। Unwarranted arrests, especially for trivial reasons and on communally motivated complaints, result in unfair incarceration, ruined lives, and immensely delayed justice. नाजायज रूप से जब अरेस्ट किए जाते हैं, खासतौर पे छुटपुटिया कारणों से और समुदायपूर्ण कंप्लेंट के आधार पे, जो समुदाय से मोटिवेटेड कंप्लेंट है उनके आधार पे, उससे जो किसी को जेल भेजा जाता है, इनकार्सरेशन किया जाता है, वो अनफेयर होता है। उसका अनफेयर इनकार्सरेशन ही उसका परिणाम है और जीवन जो है बर्बाद हो जाते हैं, रुइन हो जाते हैं और जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, उसमें देरी हो जाती है। For a regime that takes strong exception to strident criticism about its human rights and religious tolerance record, the Union government should be equally concerned about the possible damage that such incidents may cause to its global image. एक ऐसे राज्यकाल के लिए जो कि जब भी कोई स्ट्राइडेंट यानी तेज आलोचना होती है उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में या उसके रिलीजियस टॉलरेंस के रिकॉर्ड पे, तो उसका बड़ा स्ट्रांग एक्सेप्शन लेता है, यानी कि उसको अपना विरोध जाहिर करता है, तो स्ट्रांगली जाहिर करता है। यूनियन गवर्नमेंट को इसलिए उतना ही कंसर्न होना चाहिए जो पॉसिबल डैमेज हो सकता है ऐसे इंसिडेंट से उसके ग्लोबल इमेज में, जो डैमेज का कारण बन सकते हैं। द सेंटर मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ लॉ एंड ऑर्डर। हो सकता है सेंटर को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, but it may have to advise certain states to restrain the police from perfunctory use of the power to arrest to please majoritarian groups and individuals. हो सकता है केंद्र को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको शायद एडवाइस करना पड़ेगा कुछ स्टेट्स को कि वो पुलिस को रोके कि वो
पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल परफेक्टली बहुत ही औपचारिक रूप में ना करती है, ऐसे लोगों का अरेस्ट करने के लिए जो मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, यानी कि जैसे जो ज़्यादातर शायद इसमें इंडिकेशन हिंदुओं की तरफ है, ये जो हिंदू ग्रुप्स हैं और हिंदू इंडिविजुअल्स हैं, उनको खुश करने के लिए जो पावर ऑफ अरेस्ट का इस्तेमाल बड़े ही औपचारिक रूप में और बहुत बड़े ही एक तरह से बिना दिमाग लगाए परफेक्टरी रूप में उसका इस्तेमाल ना करें।